हेलो गाइज, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। रिपोर्टेड स्पीच का जो 2 मार्क्स का अपना टॉपिक था, कल रूल्स देखे थे। आज हम कुछ एक्सरसाइज देखने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट में है तो फिर टेंस का कोई चेंज नहीं होना है और फ्यूचर में है तो भी चेंज नहीं होना है। पास्ट में ही मोस्टली आता है तो चेंज करना पड़ता है। रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज, यानी एक तो कोमा का भाग होता है और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद भाग होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद भाग यानी रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस है, उसके चेंज का ध्यान रखना है। एक टेबल से संबंधित कुछ वर्ड आए थे, दिस दैट, उसका ध्यान रखना है। और प्रोनाउन का चेंज। प्रोनाउन का मैंने आपको बताया जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। दूसरा आपका टेंस का बताया था जैसे प्रेजेंट का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पास्ट का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी प्रेजेंट का पहला तो पास्ट के पहले में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट का दूसरा, पास्ट का दूसरा, प्रेजेंट का तीसरा, पास्ट का तीसरा, प्रेजेंट का चौथा, पास्ट का चौथा। अब इन्हीं के नाम, अब यहाँ तो ये प्रेजेंट की लाइन है और ये पास्ट की लाइन है, इन्हीं के नाम फिर कॉमन चलो तो 5, 6, 7, 8 है। सिंपल से है। दूसरा कि मैंने कहा कि ऑलरेडी ये आ जाए 5वां तो 7वां करना था, ऑलरेडी आ जाए तो फिर 6ठा है तो 6ठे का मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस, तो आपको 8वां करना था। ऑलरेडी ये आए तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आए तो इसमें कोई चेंज नहीं है। ये सब चीज़ें अपन क्लियर कर चुके हैं, टेबल की, प्रोनाउन की और टेंस की। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपकी जो कोमा तक का पार्ट होता है यानी रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, उसके अंदर जो वर्ब होती है मोस्टली आपके सैड होती है, तो सैड को सैड ही रखना है। यानी अगर इफ देर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर सैड देन यू विल नॉट चेंज सैड इनटू टोल्ड। यानी सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप टोल्ड नहीं बनाओगे, सैड का सैड ही रखोगे। दूसरा कि पहला यही काम हो गया, हॉस्पिटल में गए हैं तो आप पर्ची, डिस्क्रिप्शन, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। इस डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिक डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, सैड है तो फिर दैट ही आना है। यानी कंजक्शन आपको देखना है, क्योंकि दोनों सेंटेंस को मिला के एक करना है तो आपका कोमा रिमूव कर देना है, इन्वर्टेड कोमा रिमूव कर देना, अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो रिमूव कर देना, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो भी रिमूव कर देना है। तो सैड को सैड ही रखेंगे, पहली चीज तो पहली पर्ची तो ये कट गई। दूसरा, सैड का मतलब ही दैट कंजक्शन आएगा। अगर सैड टू है, सैड टू है और सैड टू के बाद में सैड टू है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो फिर टोल्ड, ये वर्ब हो जाएगी टोल्ड। अब पर्ची दूसरी, क्योंकि एक तो होती है कि बीपीएल की पर्ची वालों कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन ये दूसरा पेशेंट आ गया तो अलग पर्ची है, तो सैड टू है तो टोल्ड की पर्ची कट गई। हाँ, डॉक्टर सैन, इसको इस डॉक्टर के पास भेजा है, यानी सैड को सैड रखना है, सैड टू को टोल्ड बनाना है। और कंजक्शन जोड़ने के लिए चाहे सैड हो या सैड टू हो, आपको दैट से ही जोड़ना है। फिर थर्ड कंडीशन है कि मान लीजिए सैड या सैड टू में से कोई भी है, चाहे सैड हो चाहे सैड टू हो, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, यानी आपके इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद भाग है, रिपोर्टेड क्लोज के अंदर बंद भाग है, वो क्वेश्चन मार्क वाला है, प्रश्नवाचात्मक है, तो फिर सैड हो या सैड टू आपको यही डॉक्टर या कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया तो सीधे इस डॉक्टर का नाम लिखा जाएगा पर्ची के ऊपर। देख लिया सैड सैड टू, लेकिन क्वेश्चन मार्क वाला है, पूरी रिपोर्ट देख ली तो यहाँ पे फिर आस्क आएगा। आस्ट आएगा तो फिर इसमें अलग टाइप की पर्ची हो गई तो डॉक्टर भी अलग ही होंगे, अलग यानी दैट से काम नहीं चलेगा, कंजक्शन दैट से आपका काम नहीं चलने वाला है। या तो देख लीजिए इफ या WH, अगर अच्छा होगा WH मौजूद है
तो उसी डॉक्टर को दिखाएं। अब नहीं है तो ये व्यवस्था है कि हमें इसके पास जाना पड़ेगा। सैड 2 आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, जिंदगी खतरे में है, सीधा आस्ट लिख दिया पर्ची के ऊपर कि सीधे आस्ट लिख दिया। इसका मतलब डॉक्टर साहब है, बड़े डॉक्टर WH, अगर ये मौजूद है तो ठीक है, इन्हीं को दिखाना है, ये नहीं है तो इफ। कहने का मतलब कि क्वेश्चन मार्क आ गया चाहे सैड हो सैड 2, तो हमें आस्ट लगाना होता है और जोड़ना किससे होता है? अगर व्हाट, वाई, वेन, वे, इनमें से कोई यानी WH में से तो उनमें से ही जोड़ना है, या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, कैन से स्टार्ट हो सकता है, डू से स्टार्ट हो सकता है, डिड से स्टार्ट हो सकता है, इज, एम, आर, हैज, हैव, शैल, विल, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ करेंगे, और WH है तो WH। यानी सेम कंपनी या फिर सेम डॉक्टर मिल गया तो वो ठीक है, नहीं है तो फिर ये वाला करना है। तो 3 चीज, सबसे पहले हमें सैड का इलाज करना होता है। सैड का सैड ही रहेगा अगर आपका सेंटेंस सिंपल है। सैड टू का मतलब ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड। दोनों ही कंडीशन में आपकी जो कंजक्शन है वो दैट रहेगी, चाहे सैड हो या सैड टू। अगर इंट्रोगेटिव आ गया, क्वेश्चन वाला आ गया, तो यहाँ टोल्ड या सैड नहीं आएगा, आस्ट आएगा। आस्ट आ गया तो कंजक्शन आपकी या तो इफ होगी या WH होगी। इफ कौन सी कंडीशन में? अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है कोई क्वेश्चन तो इफ आएगी, और WH से स्टार्ट हो रहा है तो WH आएगी। इतना क्लियर कर लेने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप चाहो जैसे 3 है इसका स्क्रीनशॉट लिया या फिर 5 कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो और खुद बनाने की कोशिश करो, और फिर देखो कि आपने कितना क्या किया, या फिर 1-2 देख लो कि हाँ सर क्या करते हैं, और उसके बाद में आप 5 करके खुद प्रैक्टिस करना। द टीचर सैड द सनराइजेस इन द ईस्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है पेशेंट की पर्ची बनाओ, डिस्क्रिप्शन ये लीजिए, द टीचर सैड। यहाँ कोई इंट्रोगेटिव नहीं है, द टीचर सैड का सैड ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर सैड, और सिंपल टाइप का है तो सैड का सैड ही रह गया। ये लीजिए, अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा रहे हैं तो हमें कंजक्शन लगाना पड़ेगा, यानी इस पर्ची पे डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर है दैट। तो 2 चीजें ये आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें यही करना है। इतना कर दिया तो ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क सब हट जाने हैं। द सनराइजेस इन द ईस्ट, मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या फिर सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। लेकिन द सनराइजेस इन द ईस्ट, सूर्योदय पूर्व दिशा में उगता है, टीचर ने कहा। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर स्टेटमेंट जो होता है उसका टेंस परिवर्तन नहीं होता है कि टीचर ने कहा सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, या होता था क्या, आज भी होता है तो कोई टेंस हमें चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है, दैट द सनराइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होना है, लेकिन पर्सन से संबंधित कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का है तो वो चेंज करेंगे। ये थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन में चेंज होता नहीं है, टेबल का कोई शब्द होता है नहीं इसके अंदर, तो बाकी एज इट इज नॉट कर दिया। अगला देखिए, द टीचर सैड टू स्टूडेंट्स, यहाँ सैड टू आया है, सैड टू आया तो ऑब्जेक्ट भी आया है, ये आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं द टीचर, आपको टीचर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो कोमा तक का पार्ट है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज का जो पार्ट है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ना है। द टीचर सैड टू को बता दिया, सैड टू के नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल है। ये लो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि टोल्ड नाम की पर्ची कटाओ, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो सैड टू है, सैड टू को टोल्ड में बदल रहे हैं, ये मत कर देना कि सैड टू है तो टोल्ड टू कर दे, नो, यहाँ टू नहीं नोट करना है। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, तो पहली पर्ची बना ली, इस पर्ची टोल्ड है, इसका मतलब डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है कि दैट डॉक्टर के पास जाना है। ये लीजिए, हॉस्पिटल में गए, पर्ची बनाई, डॉक्टर का नाम मिल गया, यहाँ तो हो गया। अब बाकी काम है डॉक्टर का।
दैट। अब देखिए कोमा और इन्वर्टेड कोमा सब हटा देने क्योंकि हमने डॉक्टर मिल गए, डॉक्टर इलाज करेंगे। अब तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स, अब ये भी क्या है, एक प्रोवर्ब है या यूनिवर्सल ट्रूथ है कि टीचर ने कहा कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इसमें भी टेंस का परिवर्तन नहीं। अब ये थोड़ी ना कि उड़ते थे क्या, आज भी उड़ते हैं, तो इसमें भी टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होना है, थर्ड पर्सन है तो बर्ड्स का बर्ड्स आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ दो सेंटेंस है, तो यहाँ बी कैपिटल है, यहाँ हम एक बना रहे हैं तो यहाँ स्मॉल आएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन है तब तो कैपिटल आ जाता है, जैसे किसी का नाम होता तो मैं कैपिटल लिख देता, लेकिन यहाँ एक सेंटेंस कर रहा हूँ तो यहाँ बर्ड्स का बी स्मॉल कर रहा हूँ, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई सेम आ जाएगा। ये लो, डॉक्टर ने बड़ी आसानी से इलाज कर दिया, आप गए पर्ची बनाए, डॉक्टर का नाम, ये लो डॉक्टर ने इलाज कर दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हटा देने हैं। He said, I do my homework myself. He said, तो टोल्ड कर दूं, बिल्कुल नहीं, सैड का सैड ही रहेगा। He said, और फिर सैड है तो पता चल गया डॉक्टर साहब दैट, ये चाहे टोल्ड हो चाहे सैड हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रखा है। He said that, डॉक्टर का नाम मिल गया, अब बाकी काम डॉक्टर करेंगे। डॉक्टर तीन तरीके से इलाज करेंगे, एक तो चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ कोई टेबल का शब्द है तो, या फिर टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन है तो। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट देखेंगे हम यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ही, तो आई के नीचे क्या आएगा ही, तो हम लिखेंगे ही। यहाँ देखिए आई की जगह ही आया, ही क्यों है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन मैंने बता रखा है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन है आई, सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है ही। अब आई की टेबल लिखेंगे आई माई मी, और यहाँ टेबल लिख लेंगे ही हिज हिम, तो यहाँ आई के नीचे क्या है ही, इसलिए यहाँ पे मैंने ही लिखा है। He said that he, अब do my work myself, I do, मैं करता हूँ, यहाँ पे जो ये है वर्ब की फास्ट फॉर्म है, इसको हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना, क्योंकि ये सिंपल टाइप का सेंटेंस होता तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आती ही नहीं, क्योंकि उसमें तो एस या एस या फिर सीधी वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होती तो या तो ये नेगेटिव होता, या इंट्रोगेटिव होता, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रही है। मैंने एक दिन पहले भी वीडियो में बताया था कि डू, डिड, डन, ये वर्ब भी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो ही इसकी सेकेंड फॉर्म करनी है तो क्या हो गया डिड, डॉक्टर साहब को पता चल गया कि हाँ एक तो ये दवाई देनी है। माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई माई मी, आई की टेबल का माई, और कौन सा केस है सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस है, यानी पूरी आप लिख सकते हो माई, ये आया है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पे ही की पूरी लाइन लिख लो, ही हिज हिम। अब ये नहीं है कि मर्जी से कि माई आया तो ही, नहीं, माई के नीचे क्या शब्द आ रहा है, हिज आ रहा है ना, तो हिज ही आपको करना है। वर्क, माई सेल्फ, माई के नीचे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, जैसे माई सेल्फ है तो यहाँ आएगा हिमसेल्फ। मैं थोड़ी सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ। ही सेड दैट, ये लो डिस्क्रिप्शन हो गया, डॉक्टर साहब मिल गए, ये प्रोनाउन का चेंज हो गया, ये टेंस का चेंज हो गया। ही सेड दैट ही डिड हिज, यहाँ पे फिर से एक प्रोनाउन का चेंज हुआ है। जितने भी प्रोनाउन आते हैं सबको चेंज करना है, अगर वो फर्स्ट या सेकंड में से है कोई तो। He said that he did his work, और यहाँ पे माई सेल्फ ये भी फर्स्ट पर्सन से संबंधित है तो हमें चेंज करना है himself। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपने टेबल बनाई थी आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम।
आई माई मी है तो माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। वी आवर अस आवर सेल्व्स, यू योर यू योर सेल्फ, इसमें दो हो सकते हैं, अगर अकेला है तो योर सेल्फ और बहुवचन के रूप में है तो योर सेल्व्स। इसी प्रकार से ही हिज हिम हिमसेल्फ और हर है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ। इस प्रकार से कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है तो वो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सी सैड सिंपल टाइप का है, सैड आ गया, पता चल गया पर्ची कौन सी कटनी है, सैड की कटनी है। सी सैड, सैड है तो डॉक्टर का पता चल गया कि हाँ इस पर्ची में डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है दैट। दो काम हो गया। अब हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा देना है। वी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी। उसने कहा वी डिड आवर वर्क आवरसेल्व्स, हमने हमारा काम खुद किया। उसने कहा हमने, उसने कहा तो एक ने है लेकिन वो बहुत को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यहाँ पे ये सी तो सिंगुलर है लेकिन इसका जो प्लूरल है वो दे होता है। तो ये जो सब्जेक्ट आप सी मत कर देना कि उसने कहा कि उसने ही अपना काम, उसने नहीं, हमने यानी प्लूरल है तो यहाँ दे को देखा जाएगा। सी सैड दैट दे डिड आवर वर्क आवरसेल्व्स, वी डिड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट यानी पांचवा टेंस है, पांचवा टेंस है यानी सातवें में बदलेगा और सातवां कौन सा आपका पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड डन। अवर, हमने हमारा, अवर फर्स्ट पर्सन है, वी अवर पजेसिव केस है, अवर के नीचे जाएंगे दे देयर देम, और ये लीजिए वी आवर अस, ये आवर के सामने आ रहा देयर, दे हैड डन देयर वर्क। अब देखिए आवरसेल्व्स, ये भी फर्स्ट पर्सन है, इसको भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ दे बना है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था देमसेल्व्स। आप कमेंट में डाल सकते हो अगर कहीं दिक्कत आए तो। सी सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क देमसेल्व्स। आगे देखिए, जय सैड टू कलाम, सैड टू आ गया तो ऑब्जेक्ट डाला हुआ है। यू डू नॉट टच योर बैग योरसेल्फ, तो सीधी सी बात है, ये लीजिए जय सैड टू आ गया तो टोल्ड है, पर्ची कट गई और पर्ची टोल्ड है तो सीधा है, डॉक्टर का नाम भी दैट लिखा हुआ है, दो काम हो गए। अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाना है। यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन आपको पता है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट है कलाम, तो वी हैव टू चेंज यू अकॉर्डिंग टू कलाम। अब यू की लाइन लिख लो आप, यू योवर यू और कलाम, इट मीन्स कि ही हिज हिम, तो क्या आया ही। जे टोल्ड कलाम दैट ही डू नॉट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो डिड नॉट हो जाएगा, दैट ही डिड नॉट टच का टच ही रहेगा, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि डिड आ गया है, डिड आ गया तो फिर टच ही रहेगा। योर बैग, योर सेकंड पर्सन है, पजेसिव केस है, यू योर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कलाम की लाइन लिखी हुई है, योर के नीचे आ रहा है हिज तो हम करेंगे हिज। जय टोल्ड कलाम दैट ही डिड नॉट टच हिज बैग। अब यहाँ योर सेल्फ आया फिर से सेकंड पर्सन और इसको हमें अकॉर्डिंग टू कलाम करना है, ही हिज हिम तो हिमसेल्फ हो जाएगा, टच हिज बैग हिमसेल्फ, यहाँ आपको करना है हिमसेल्फ। ये लीजिए आगे दे रखा है, एक्सरसाइज बहुत सारी है, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तन्नू सैड ही इज इंटेलिजेंट, तन्नू सैड है तो सैड का सैड ही आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड आती है हमें पता चल गया तो डॉक्टर का दैट है और ही
ही कौन सा है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है। इज एम आ गया तो वाज वर्क करते हैं, ही के साथ वॉज, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, ये लीजिए। अगला है यू सेड टू मी, सेड टू आया है, इसका मतलब टोल्ड आएगा, तो यू टोल्ड, और टोल्ड का भी डॉक्टर एक ही है, दैट, दो चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका यू है, तो ये लो यू आ गया। यू वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है वेंट, यानी पास्ट इंडेफिनिट, यानी आपको जाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। यू हैड गॉन टू स्कूल। अब देखिए यस्टरडे टेबल का शब्द है, और मैंने आपको बताया यस्टरडे आए द प्रीवियस डे हमें करना है, स्कूल द प्रीवियस डे। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यू टोल्ड मी, इतना कंप्लीट हो गया, सेड टू का टोल्ड बना दिया, दैट से ऐड कर दिया, हमें कंजक्शन लगा दिया, आई को चेंज कर दिया यू में, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू हैड गॉन, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी इसलिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, टू स्कूल, यस्टरडे टेबल का शब्द है, द प्रीवियस डे कर दिया। आगे देखिए, शी सैड दिस इज अ गुड जॉक टुडे, सैड है, इट मीन्स कि कोई चेंज नहीं होगा, सैड का सैड, और सैड आते ही हमें पता है डॉक्टर मिल गया दैट। अब दिस टेबल का शब्द है तो क्या आएगा, दैट। इस एम आर को वाज वर्ब में बदलते हैं, दैट के साथ वॉच ए गुड जॉक, और हमें पता है कि टुडे भी टेबल का शब्द है, और टुडे को बदलते हैं दैट डे में, दैट डे। अब आप करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि दैट इतनी बार आया तो शायद गलत तो नहीं कर रहे हैं, सैड का सैड कर दिया। ये जो दैट है वो तो कंजक्शन है, आप दैट कंटिन्यू देख रहे हो कि दो बार आ गया गलत हो गया, नहीं, ये तो कंजक्शन है। और ये दैट कौन सा है, ये दैट इस दिस को हमने कन्वर्ट किया, बदला है कि दिस की जगह टेबल का शब्द दैट आया है, इस एम आर की जगह वाज आ गया, बाकी सेम है, और टुडे को दैट डे में बदला है, ये लो। आगे बढ़ते हैं। ही सैड, तो ही सैड, तो सैड का सैड, एक मिनट ड्रॉप करता हूँ। ही सैड वेल रानी आई कैन नॉट कम टू यू, उसने कहा ठीक है रानी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, उसने कहा, ऑब्जेक्ट है क्या, दिख नहीं रहा है, अगर दिमाग लगाओगे तो लिखा हुआ है, उसने कहा, किससे कहा, रानी से, तो रानी है ना ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि ये ऐसे था, ही सैड टू रानी, लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमें माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, ये ऐसे था, ही सैड टू रानी, कि उसने रानी से कहा। इट मीन्स कि ही टोल्ड रानी, यहाँ मैंने टोल्ड इसलिए किया है क्योंकि ऑब्जेक्ट है रानी, इसलिए टोल्ड किया है, तो ही टोल्ड रानी। आ जाओ, टोल्ड आते हैं, हमें डॉक्टर का बताया दैट है। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ही है तो ही, और कैन का हो जाएगा कुड, नेगेटिव का नेगेटिव, ही कुड नॉट कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन मॉडल आ गया तो कोई चेंज नहीं होगा, ही कुड नॉट कम टू यू, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रानी है, रानी की लाइन है सी हर, और उसमें आया यू, यानी यू योवर, यू ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ये वाला हर आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आता तो हम सी करते, इट मीन्स कि हर यहाँ पे आ जाएगा। ही टोल्ड रानी दैट ही कुड नॉट कम टू हर। शायद लंबी जा रही है क्लास, इंट्रोगेटिव के मैं आपको कल बता दूंगा। थैंक यू।